महाराज, नृत्य प्रदर्शन का समय हो गया है। मैं आदरणीय महारानियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ये दूसरा सिंदूरपट कहाँ से आया जो ये छोटी रानी तिरुमलम्बा ने पहना हुआ है? हम भी यही प्रश्न दोहरा रहे हैं। दूसरा सिंदूरपट कहाँ से आया जो इन्होंने पहना हुआ है? नृत्य स्वामिनी, संगीत सारिणी, विजयनगर दरबार की सांस्कृतिक शोभा, ताल का ताज, सुरों की खनकती आवाज, राजनर्तकी सुदामिनी देवी अपना नृत्य प्रदर्शन आरंभ करने जा रही है। का महाराज, अब नृत्य आरंभ किया जाए। जी, हम भी यही कह रहे थे, नृत्य आरंभ किया जाए। जी महाराज। Tadim tam, rit takadim tam, rit takadim tadim tam, rit takadim tam, rit takadim tam tari, jonna tam tari, jonna tam tari, jonna tam tari, jonna tam tari.
बताओ, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब इतने सारे सिंदूर पट कैसे? क्षमा करें महाराज, परंतु इस समय इस दरबार में आपके प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है प्रभु। ये सब उन्हीं की महिमा है महाराज। कौन है वो? आचार्य बताइए ना महाराज को, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं प्रभुवर? आचार्य जी महाराज, आचार्य ही हैं जिनके पास आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। ये सारी लीला इन्हीं की रचाई हुई है महाराज। आचार्य बताइए ना वो कल वाली बात जो आपके और मेरे बीच हुई थी। माँ कभी भी अपने बच्चों को बुरी घड़ी में अकेला नहीं छोड़ती आचार्य। अब तो वही राह दिखाएंगी। और अगर ना दिखाई दिया तो कल सौदामिनी सिंदूर पर पहनकर दरबार में आ जाएगी और हमारा हो जाएगा राम नाम सत्य। विश्वास आचार्य, विश्वास विश्वास रखिए। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। आपकी समस्या का समाधान माँ ने निकाल दिया है, रास्ता दिखा दिया है माँ ने। सचमुच? तो बताओ, शीघ्र बताओ, उस समस्या का हल क्या है? सुनिए, मूल्य वस्तु का नहीं आकर्षण का होता है आचार्य। हाँ तो आकर्षण समाप्त, मूल्य समाप्त। यदि मूल्य समाप्त तो सारा विवाद ही समाप्त। आपको सिंदूर पट का आकर्षण समाप्त करना होगा आचार्य। उसे खास से आम बनाना होगा, इतना आम कि दोनों महारानियां फिर कभी पलटकर उस सिंदूर पट की तरफ देखें भी ना। कैसे? अब सारी बात क्या मैं ही बताऊं आचार्य? जरा खुद की बुद्धि भी तो चलाइए। बात तो सुनो और आगे तो सरकाओ। हमारी समझ में तो आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, फिर हम लगाएंगे ना अपनी बुद्धि। बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो। सोचिए, कल ठीक वैसा ही सिंदूर पर दोनों रानियों और सौदामिनी देवी के अतिरिक्त दरबार में उपस्थित सभी औरतों की मांग में नजर आए तो दरबार और उसके आसपास दिखाई देती सभी स्त्रियां ठीक वैसा ही सिंदूर पट पहनकर घूमे तो जो सिंदूर पट की दासियां तक पहनकर घूम रही होंगी, क्या उस सिंदूर पट में दोनों रानियां या सौदामिनी देवी की जरा सी भी रुचि होगी? वाह वाह वाह, युक्ति तो बहुत अच्छी निकाली आपने, हैं? परंतु एक दिन में इतने सिंदूर पट बनेंगे कैसे? क्षमा करें आचार्य, आयु तो सचमुच हो ही गई है आपकी। ये हर बात में हमारी आयु का संदर्भ लाना आवश्यक है क्या? और नहीं तो क्या, आप बात ही ऐसी करते हैं। अरे भूल गए कौन है आप? कौन है? कुलगुरु हैं, है? राज पुरोहित हैं। बिल्कुल है। अरे आपके लिए कुछ भी कहाँ असंभव। आदेश देंगे तो क्या नहीं बनवा सकते? ये सिंदूर पट कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही बात। कुलगुरु ताताचार्य, हाँ हमारे लिए कुछ भी असंभव? बिल्कुल। हम बनवाएंगे, सिंदूर पट बनवाएंगे, बहुत सारे बनवाएंगे। परंतु आपने कहा था कि आप भी अपनी बुद्धि जरा चलाएंगे। चलाएंगे, बाद में चलाएंगे। अभी तो हमारी शंका दूर कीजिए ना। सिंदूर पट बांटेंगे कैसे? और ये सिंदूर पट बांटने का कारण क्या बताएंगे? सुनिए, बताता हूँ क्या कहना है। क्या हुआ आचार्य? जवाब दीजिए महाराज के प्रश्नों का। बताइए, ये यहाँ क्या हो रहा है? ये इतने सारे सिंदूर पट क्यों, कहाँ, कैसे आए? माँ का आदेश महाराज, और माँ का आदेश कैसे टाला जा सकता है? आचार्यवर, हम कुछ समझे नहीं। महाराज, कल जब हम मंदिर में आराधना कर रहे थे तो एक बार फिर माँ काली की उपस्थिति का अलौकिक अनुभव हुआ हमें। माँ ने हमसे कहा, हे तथाचार्य, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें धर्म की रक्षा का दायित्व दिया था और तुम्हारे रहते ये अधर्म हो रहा है। क्यों? सुहागन की मांग की गरिमा केवल राजमहल तक सिमट कर रह गई। ये सिंदूर पट है। हर सुहागन की मांग का अधिकार, हर सुहागन की माथे की शोभा होना चाहिए।
सदा सुहागिन रहो। मेरा ये आशीर्वाद इस संसार की समस्त नारियों के लिए एक समान है। तो ये भेदभाव क्यों? माँ ने हमें आदेश दिया। माँ ने कहा, हे तथाचार्य, मैं तुझे आदेश देती हूं, ऐसा ही एक एक सिंदूर पर राज्य की हर स्त्री के माथे की शोभा बढ़ना चाहिए, अन्यथा मैं रुष्ट हो जाऊंगी। फिर मत कहना कि माँ ने चेताया नहीं। और इतना कहकर माँ विलीन हो गई और हमने भी बिना समय व्यर्थ गवाए तत्काल विदूषक रामा कृष्णा से संपर्क साधा और इनकी सहायता से सिंदूर पट बनवाए और राज्य की जितनी स्त्रियों में बांट सकते थे बांट दी। बस हमने तो मां के आदेश का मान रखा। इसीलिए आचार्य तथाचार्य, इसीलिए आप इस कुल के कुल गुरु हैं। कुल के धर्म की रक्षा और देवी देवताओं के आशीर्वाद का सौभाग्य केवल और केवल आप ही से। आप ही तो है जो इस राज परिवार के और इसके अनिष्ट ग्रह के बीच में ढाल बन के खड़े हैं। जब तक आप है आचार्य तथाचार्य, तब तक कोई भी अनिष्ट इस परिवार का क्या बिगाड़ सकता है। हमें गर्व है आप पर, हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं आपसे। अब क्या है महाराज, अब तो बस निमित्त मात्र है। जो मां का आदेश हुआ वो हमने कर दिया। लेकिन हाँ महाराज, इस शुभ कार्य का संपूर्ण श्रेय केवल और केवल मां को जाता है। मां और आप पंडित रामकृष्ण, आपने इस शुभ कार्य में आचार्य तथाचार्य का सहयोग दिया है, तो हम आपसे भी प्रसन्न हैं। मेरा सौभाग्य है महाराज। परंतु क्या पंडित रामकृष्ण? बात केवल इतनी ही नहीं है, बात अभी समाप्त भी नहीं हुई महाराज। कुछ और भी है जो महाराज की जानकारी में आना अत्यंत आवश्यक है। यदि महाराज आज्ञा दें तो। आज्ञा है पंडित रामकृष्ण, कहिए क्या बात है। बस कुछ क्षण और दे दीजिए महाराज, अभी सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मंत्रीवर, क्या मैं आपकी ये तलवार ले सकता हूँ? नहीं, क्यों? प्रश्न ना करें मान्यवर, कृपया अपनी तलवार मुझे दे दें। ये जा।
शास्त्र में अधिक अंतर नहीं होता मान्यवर। बस सही समय सही उपयोग करना आना चाहिए। होशियारी करने की मूर्खता मत कीजिएगा, अन्यथा पंडित होने के नाते आपका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए। पंडित रामकृष्ण, क्या हो रहा है ये, और कौन है ये व्यक्ति? क्षमा करें महाराज, परंतु आप स्वयं देख लीजिए कि कौन है ये व्यक्ति। संधि याचना है महाराज। राजमाता आपके राज्य से संधि करना चाहती है। महाराज, ये तो वही संदेशवाहक है जो अपनी राजमाता का संदेश लेकर आया था, और उपहार स्वरूप वो सिंदूरपट भी। जी मंत्रीवर, ये वही है, परंतु दुर्भाग्य से दोनों ही झूठ हैं। ना ही ये सुंदरगढ़ का संदेशवाहक है और ना ही सुंदरगढ़ की राजमाता महाराज से संधि करने का विचार रखती है। ये सुंदरगढ़ की राजमाता द्वारा भेजा गया अय्यार है और ये संधि प्रस्ताव उनका सोचा समझा षड्यंत्र। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? दुर्भाग्य से यही सत्य है महाराज। सुंदरगढ़ की राजमाता विजयनगर से द्वेष रखती है। वो महाराज को अपना सबसे प्रबल शत्रु मानती है। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, वो विजयनगर की जड़ों में द्वेष और कलह का ऐसा विष भर देना चाहती हैं जिससे विजयनगर की जड़ें कमजोर हो जाए और विजयनगर आंतरिक कलहों में इस तरह से उलझ जाए कि उन्हें विजयनगर पर अपना वर्चस्व हासिल करना आसान हो जाए। ये संधि प्रस्ताव और ये सिंदूर पट राजमाता के उसी षड्यंत्र का प्रयास था महाराज। संभवतः इस बात का पता कभी नहीं चलता यदि ये महाशय मुझसे कल बाजार में ना टकरा गए होते। कल के फल अच्छे नहीं थे काका। हाँ, क्या कर रहे हैं भाई? संभाल के। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ी जल्दी में। माते ये हमारी राजमाता द्वारा भेजा गया वो दुर्लभ सिंदूर पट है महाराज, जिसे विशेष रूप से महारानी के लिए बनवाया गया।
जैसा आपने सोचा था। संधि प्रस्ताव का प्रपंच रचकर आपने सिंदूर पट वाला मोहरा खेला, उसमें दोनों रानियां सरलता से फंस गई हैं और उन दोनों के बीच श्री कृष्ण देव राय, सिंदूर पट 1 और रानियां 2। वाह राजमाता, क्या खेल खेला है आप। राजघरानों की औरतों को निशाना बनाकर उनकी स्त्री डाह का लाभ उठाकर आपने गृह कलेश का वो बीज बोया है जो वृक्ष बनते बनते इस पूरे राज परिवार की सुख शांति लील कर जाएगा और तब होगा विजयनगर पर हमारा आक्रमण। एक कमजोर और अपने ही गृह कलेश का युद्ध लड़ते राजा पर विजय पाना क्या कठिन होगा। बहुत जल्द विजयनगर पर आपका साम्राज्य होकर रहेगा।